अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। इनका वाक़या बहुत ही बेहतरीन है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं। आपका ज़िक्र कुरान पाक में कई जगह मिलता है और कई जगह आया है। सूरह शुआद में आपकी ख़ुसूसियत से निहायत तफ़सील से मिलता है। ये सूरह पारा 23 में है। आप पर यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के काफ़ी अरसे बाद बनी इसराइल के सरदारों ने इस वक्त के नबी यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि हमको एक बादशाह की ज़रूरत है जिसकी सरदारी में हम अल्लाह के दुश्मनों से जंग करेंगे। अल्लाह के नबी यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इनकी हालत को खूब अच्छी तरह से जानते थे। पहले आपने इनकार कर दिया क्योंकि आपको ये बात पता थी कि ये लोग बुज़दिल हैं, जंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मगर जो कौम और सरदारों का इसरार बढ़ गया, यानी कि जब आपकी कौम के लोगों ने बहुत इसरार किया, बहुत ज़िद की आपसे, आप तब भी नहीं माने, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत एक गरीब आदमी थे। सरदार लोग और अमीर लोग तालूत का नाम सुनते ही नाराज़ हो गए कि सरदारी और बादशाहियत तो हमारा हक था, ये गरीब आदमी को कैसे मिल गया, क्योंकि वो लोग घमंडी थे। और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम बड़े इल्म आबिद, जंग के माहिर और बड़े बहादुर ताकतवर आदमी थे आप, इसलिए अल्लाह ने इनको बादशाह मुकर्रर किया था। अल्लाह के नज़दीक तो अमीर और गरीब सब बराबर हैं। इसके नज़दीक वही अच्छा है जो नेक होता है। दर हकीकत है कि अल्लाह नेक बंदों को हमेशा चुनता है। लोगों की तसल्ली के लिए इस वक्त के नबी यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि हज़रत तालूत को बादशाह बनाने की एक निशानी ये भी है कि 3 संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की यादगार है। इसे फ़रिश्ते उठाकर तुम्हारे पास ले आएंगे। चुनांचे फ़रिश्ते वो संदूक उनकी कौम के पास ले आए। आखिर उन्होंने हज़रत तालूत को अपना बादशाह बना लिया और वो लोग मान गए। जब तालूत अपनी फ़ौज लेकर रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी कौम की एक आजमाइश ली कि अगर कोई मुसीबत आए तो ये लोग उसका मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे। तो हज़रत तालूत ने उन लोगों से कहा कि आगे चलकर पानी का एक नहर आएगा, जिसने उसका पानी पी लिया, मुझको उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मेरा आदमी वो है जो उसमें से ना पिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चुल्लू पानी पिए, इसी की इजाज़त है। मगर जब नहर के पास लोग पहुँचे तो चंद लोगों के सिवा सब ने खूब पानी पिया, यानी कि उसमें से चंद ही लोगों ने आपका कहना माना और 1 चुल्लू पिया। बाकी सब लोगों ने खूब शेर होकर पानी पिया। जब नहर के पार उतर गए तो ये लोग तो कहने लगे कि हम अपने दुश्मन जालूत से लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। मगर उनमें वो लोग जो ईमानदार थे और जिन्होंने सिर्फ 1 घूंट पानी पिया था, वो पुकार उठे कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। जब ये लोग जालूत के लश्कर के सामने आए तो दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से सब्र अता करें कि मर मिटे हम लोग, मगर दुश्मन से डर कर पीछे ना हटें। हमारे पांव जमाए रख और हमें फतेह दे। फिर अल्लाह के हुक्म से इन्होंने अपने दुश्मन को शिकस्त दी। हज़रत तालूत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत अता की, और हुकूमत भी ऐसी अता की कि इंसानों के साथ साथ पहाड़ों और परिंदों को भी इनका फर्माबरदार कर दिया। यानी कि पहाड़ और परिंदे भी आपका कहना मानते थे। और दानाई और मुकदमों के फ़ैसले करने की लियाकत बख्शी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फिर वो अल्लाह की इबादत हर वक्त करते रहे, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर वक्त आप इबादत किया करते थे। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि पूरी ज़रह बनाएं,
कड़ियों को जोड़ने में मुनासिब अंदाजे का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी नेक कामों पर खर्च करें। यानी कि दोस्तों, मैंने तुमको दुनिया की पूरी दौलत दे दी है। अब दौलत में दोस्तों सब आ जाता है, सोना चांदी हीरा मोती ज़र ज़मीन, हर एक चीज़ आ जाती है। अब इसको अपने हिसाब से आप खर्च करें और अपनी ज़िंदगी नेक कामों में लगाएं। एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका इम्तिहान लिया इस तरह से कि दो आदमी दीवार फांद कर आपके मकान के अंदर घुस गए, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकान में घुस गए जहां आप इबादत किया करते थे। पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको देखा तो आप घबराए। ये दोनों आदमी जो आपके पास झगड़ा लेकर आए थे, इन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आपके पास आए हैं। मेरे इस भाई के पास में 99 दुनबियाँ हैं और ये मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये एक दुनबी को भी लेना चाहता है। दोस्तों, भेड़ के बच्चों की बात ये कर रहे हैं, भेड़ों की बात कर रहे हैं दुनबिया, और उनके पास 99 भेड़ें हैं और दूसरे भाई के पास में एक है, और पहला भाई वो एक भी लेना चाहता है अपने दूसरे भाई से। अब आप इंसाफ के साथ में फ़ैसला करें। आपने फरमाया, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुमसे दुनबी मांग रहा है, यानी कि भेड़ का बच्चा मांग रहा है, इसमें ये ज़्यादती पर है और अक्सर कर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं, यानी कि अक्सर लोग एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं वो इस ज़्यादती से बच जाते हैं, मगर ऐसे शरीक बहुत कम होते हैं, यानी अक्सर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब ये लोग चले गए तो आपको ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने ये मेरा इम्तिहान लिया है। इन्होंने यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा किया और सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ से तवज्जो की, अल्लाह की इबादत में लग गए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ दाऊद, हमने तुम्हें इस ज़मीन का खलीफा बनाया है। लोगों में इंसाफ करना और अपनी ख्वाहिश पर नहीं चलना, वरना अल्लाह के राह से तुम भटक जाओगे। अब दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमको ये सबक मिला है कि सबसे पहला ये कि मुसलमानों के बादशाह होने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए इल्म, ताकतवर और बहादुर और लड़ाई के तरीके मालूम होने चाहिए। जैसे कि हज़रत तालूत को गरीब आदमी थे आप, मगर सब खूबियाँ आपके अंदर मौजूद थीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाह बनाया था। दूसरा ये कि दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि तादाद ज़्यादा हो, मगर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा अल्लाह पर कामिल यकीन होना और यकीन हो और कि वो हमारी मदद करेगा। यानी कि दोस्तों, दुश्मन से लड़ाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी तादाद ज़्यादा हो, हमारे पास लड़ने के लिए लोग ज़्यादा हों, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ईमान एक जगह हो, हमारा अल्लाह पर यकीन पूरी तरह से हो, यानी कि 100% अल्लाह पर हमको भरोसा हो कि हमारी मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। हम मौत से ना डरें और अपने अमीरी की अताअत ना करें। हमको मौत से नहीं डरना चाहिए और अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। तीसरा ये कि दोस्तों, कि हमारे पास कितनी ही दौलत आ जाए, यहाँ तक कि चरिंद परिंद पहाड़ लोहासिब हमारे ताबाई हो जाएं, यानी कि दोस्तों पेड़ पौधे परिंदे ज़मीन आसमान जो भी सब कुछ अगर हमारे अंडर में आ जाए तब भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को कतई नहीं पसंद और तकब्बुर करने वाले हमेशा उनका सर नीचा होता है और वो गुनहगार होते हैं। मगर हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, हमारे पास कितना भी दौलत कितनी भी ताकत क्यों ना आ जाए दोस्तों, मगर हमको अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए, दिल की ख्वाहिश पर नहीं चलना चाहिए और सबके साथ इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि जो सबके साथ में इंसाफ करता है अल्लाह उसके साथ इंसाफ करता है। अल्लाह हमेशा नेक के साथ में होता है, नेक बंदे के साथ में होता है। अल्लाह हर एक बात में हर एक चीज़ में फ़ैसला सिर्फ नेक के लिए आदमी के लिए ही करता है। और दोस्तों, ईमान अपना हर वक्त बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस जगह मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अगर सदका खैरात ज़कात
دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھی دیتے ہیں۔ روزہ 1 مہینے کا ہوتا ہے، نماز 5 وقت کی ہوتی ہے، اور اگر ہم نے حج کیا وہ بھی کبھی کبھی انسان کرتا ہے یا کبھی زندگی میں ایک بار کرتا ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کو ہر ایک سیکنڈ اپنے دل کے اندر ایمان کو مقرر اور تازہ کر کے رکھنا چاہیے، ایمان کو ٹھکانے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ایمان آپ کا صحیح ہے دوستوں تو سب کچھ صحیح ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ میں اللہ ہوتا ہے۔